भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ओते, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डालती हैं, ऊत नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भुक्त आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए, तो दूसरे 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं।